बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फील्ड ऑफ फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कूलम्स लॉ को डिटेल में स्टडी किया था। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें कि फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, ये सन है इसका। अकॉर्डिंग टू दिस इसकी थ्योरी क्या कहती है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है वो अपनी सराउंडिंग्स में, ठीक है, सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? अपनी सराउंडिंग्स में फील्ड जनरेट कर लेगा। ठीक है, क्या होगा? ये फील्ड जनरेट कर लेगा। अब जो इसके करीब वाला रीजन है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते जाएंगे तो उसकी फील्ड क्या होती जाएगी? चार्ज की वीक होती जाएगी। मींस इस पॉइंट पे फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, फील्ड इसकी चार्ज की स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगी इस चार्ज की फील्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट देखें, द फील्ड इंटरेक्ट विद अनदर चार्ज विच इज़ प्लेस्ड इन द फील्ड एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑन इट। अगर कोई मैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज जिसे हमने इसको क्यू नॉट का नाम दे दें, अगर ये क्यू नॉट में क्या करती हूँ, इस क्यू की फील्ड के अंदर लेके आऊँगी तो क्या होगा कि ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही इन दोनों चार्जेस की फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, आपस में मिलेंगी, तो क्या होगा कि क्यू नॉट पे कोई ना कोई फील्ड एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ये तो थी फील्ड थ्योरी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज within which it can attract or repel other charge is known as electric field or electric field of force। मीन्स के हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, इसी की फील्ड के अंदर मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर आऊँ तो वो क्या करेगी? ये चार्ज इस चार्ज पे कोई ना कोई, अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो किसकी फोर्स होगी? रिपल्जन की। अगर इसी की जगह मैं क्या करूँ कि नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे वो फोर्स होगी अट्रैक्शन की। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई है कि हमारे पास चार्ज के अराउंड जो रीजन और स्पेस होता है उसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आया जाए तो वो उसको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इसके बाद देखें कि जहाँ पे इस चार्ज के करीब वाले रीजन में जो फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये फील्ड है। जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इसकी फील्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। मींस कि जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। जितनी फील्ड ज़्यादा होगी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? यहाँ पे आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच द फील्ड एक्सर्ट एट अ पॉइंट प्लेस्ड इन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फोर्स को डिवाइड कर दें चार्ज के साथ तो इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली रिलेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। नेक्स्ट क्या है कि सिंस अब ये जो फोर्स है, फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका यूनिट क्या बनता है? न्यूटन पर कूलम। क्या है? E इज़ इक्वल टू F/Q। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या होगा? यूनिट होगा। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ लेते हैं। सपोज करें मेरे पास ये चार्ज Q है, ठीक है,
इसकी अपनी फील्ड है। अब हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इसकी फील्ड के अंदर लेके आते हैं। बेसिकली टेस्ट चार्ज होता क्या है, हम टेस्ट चार्ज कहते हैं ऐसा चार्ज जो कि जिसकी फील्ड किसी भी दूसरे चार्ज की फील्ड को डिस्ट्रॉय ना करे और हम दूसरे चार्ज की फील्ड को फाइंड आउट कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अब जब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस क्यू की फील्ड में लाया जाएगा तो क्या होगा कि ये चार्ज इस पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब वो फोर्स किसके इक्वल होगी, F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूले से हमने निकाला है कि अब ये जो चार्ज Q है वो Q नॉट पे कितनी फोर्स लगाएगा, वो F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई के इक्वल आता है। जितनी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उतनी ही फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसके बाद अब ये जो चार्ज पॉजिटिव Q है और टेस्ट चार्ज था Q और Q नॉट, अब इनमें क्या है, कोई ना कोई डिस्टेंस है, ये किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो अब हमने इसका रिलेशन निकालना है। देखें, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स ऑन क्यू नॉट एट दैट पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज़ गिवन बाय। अब वो जो उस क्यू नॉट पे फोर्स लग रही होगी वो हमने अभी पढ़ी है। देखें, पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और वो फोर्स किसके इक्वल आएगी, वो आएगी F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, अब इस चार्ज की फील्ड क्या बनेगी, वो बनेगी E इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट बनेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अब हमने रिलेशन निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम फोर्स का। तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, कूलम फोर्स के अंदर हमने ड्राइव की है F इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। वहाँ पे Q1 Q2 का नाम दिया था, यहाँ पे हमने दो चार्जेस को Q और Q नॉट का नाम दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है इस फार्मूला के अंदर। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू को आपने इस फार्मूला के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। पुट करने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। देखें, ये सारी वैल्यू किसकी है, फोर्स की बाय क्यू नॉट एज इट इज़। ठीक है, अब इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, E इज़ इक्वल 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है किसकी वैल्यू है, K की। 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अब आप लोग क्या करेंगे, K पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, E इज़ इक्वल टू K क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उसके बाद अब वेक्टर फॉर्म कैसे लिखनी है, ये क्या थी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म थी। वेक्टर फॉर्म जब हम लिखेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, E इज़ इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर एज इट इज़, साथ में क्या आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर। अब E के ऊपर आपने क्या लगाना है, यहाँ पे एरो लगाना है जो कि शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बताएगा और के क्यू बाई आर स्क्वायर इसकी मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसकी डिपेंडेंस किस पे है। अब यहीं से देख लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है चार्ज पे, जो चार्जेस के दरमियान फासला होता है उस पर, और के के अंदर आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है, ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि मतलब दो चार्जेस के दरमियान में हमने मीडियम एयर रखा है, वैक्यूम रखा है या कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है, तो इस बात पे भी डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट इसके देख लेते हैं डिपेंडेंस क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर ये है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करती है, हमने अभी रिलेशन में ड्राइव किया है। दूसरी बात, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम हमने कौन सा प्लेस किया है, एयर है, वैक्यूम है या कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है। उसके बाद उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, देखें डिस्टेंस जितना मैक्सिमम होगा, यहाँ पे लिखें E इज़ इक्वल 1 बाई आर स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये डिपेंडेंस पढ़ ली हमने, इसका रिलेशन पढ़ लिया। यहाँ तक आपको टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।